ड्यूरिंग एंट्री ऑफ एजेंट, यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री से लेकर उसके साइन एंड सिम्टम्स तक के समय को क्या कहा जाता है। इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे कॉन्टाजियस, पैथोजेनेसिस, इंक्यूबेशन पीरियड एंड ऑप्शन डी है प्री पैथोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता है। कॉन्टाजियस का मतलब होता है इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होने वाला, गलत हो गया। दूसरी बात पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है किसी भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ होने की कंडीशंस, मतलब कितनी दर से वो पैथोजेनेसिस यानी कि रोग फैला रहा है, ठीक है, ये हो गई उसकी पैथोजेनेसिस, रोग की कंडीशन, किसी भी डिजीज़ की कंडीशंस किस तरीके से फैल रही है। और इंक्यूबेशन पीरियड, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री करने के बाद में उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और प्री पैथोजेनेसिस यानी पैथोजन की कंडीशन से पहले की कंडीशन, ठीक है, पैथोजेनेसिस से पहले की कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्री पैथोजेनेसिस, ठीक है। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन से डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है, किसका होता है हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, ये होता है दोस्तों लेप्रोसी का, ठीक है। किसका होता है, लेप्रोसी का, लेप्रोसी का होता है। और कितना टाइम होता है, 3 से 5 ईयर सबसे ज़्यादा होता है इसका। और दूसरी बात, इसको लेप्रोसी को किस नाम से भी जान सकते हैं हम, हैंसन डिजीज़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छुआछूत की बीमारी जो लोग सोचते हैं, सोशल स्टिग्मा भी इसका नाम है, इसके नाम से भी इसको जान सकते हैं। दूसरी बात, जो सबसे कम लोएस्ट यानी कि सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड किस डिजीज़ का होता है, यहाँ पे बताएंगे आपसे। लोएस्ट, लोएस्ट ये मैंने आपको बताया था अभी, हाईएस्ट और लोएस्ट। लोएस्ट किसका होता है, लोएस्ट ऑफ कोलेरा का, ठीक है, कोलेरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी है, इंक्यूबेशन के पीरियड के बारे में बता दिया है, और ये चारों ऑप्शंस आपके लिए क्लियर हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवैक्सीन। प्यारे स्टूडेंट्स, कोवैक्सीन के रिगार्डिंग पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है कोवैक्सीन से रिगार्डिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं कोवैक्सीन। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है ड्यूरिंग प्रिपरेशन यूज ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बफर, ठीक है। क्या पूछा है, ड्यूरिंग कोवैक्सीन की अगर बात की जाए तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन यूज ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं यूज़ में लिया जाता, ठीक है। कोवैक्सीन जब हम बनाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ में नहीं लिया जाता है। दूसरी बात, स्ट्रैन NIV 20-20-778, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, नहीं, ये भी इसका गलत है, क्योंकि स्ट्रेन इसका ये नहीं होता है। स्ट्रेन क्या होता है इसका, अगर बात करें कोवैक्सीन के स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन NIV 20-20-770 होता है, 20-20-770 होता है, ये इसका करेक्ट होता है 770, लेकिन इसमें 778, तो उस वजह से ये इसका करेक्ट जो है गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 6, आप सबको पता है जितने भी वैक्सीन होते हैं 2 से 8 डिग्री पे होते हैं, तो ये इसको भी 8 डिग्री पे रखेंगे सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये भी इसका गलत हो गया। फॉस्फेट बफर सैलाइन यूज़, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, फॉस्फेट बफर सैलाइन यूज़। जो कोवैक्सीन होता है उसमें फॉस्फेट बफर सैलाइन यूज़ में लेते हैं। अब मैं आपको कोवैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चंस पकड़ में आ जाए, और कोवैक्सीन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कोवैक्सीन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ किसने बनाई है, भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी बात, ये कैसी है, ये किल्ड वैक्सीन है। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कोवैक्सीन लाइव है या किल्ड है, उसी प्रकार से ये कैसी वैक्सीन, किल्ड है। और किल्ड है उसके साथ में ये क्या है, हीट इनएक्टिवेटेड, ठीक है,
हीट इनएक्टिवेटेड होती है ये, एक्टिवेटेड, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें, ये जो है इसमें वायरस क्या होता है, इसमें खुद वायरस होता है क्या, कोरोना वायरस प्रेजेंट होता है, कोरोना वायरस प्रेजेंट होता है इसमें वैक्सीन्स में, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। और यहाँ पे जो इसकी डोज होती हैं, डोज कितनी लगाई जाती हैं कोवैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती हैं। कितने टाइम पीरियड में लगाई जाती हैं, 2 डोज लगाई जाती हैं, 1 महीने का इसमें जो है अंतर होता है, यानी कि 28 दिन का गैप होना चाहिए दोनों डोज के बीच में, ठीक है, 2 डोज लगाई जाती हैं। अब आप सबको पता है बूस्टर डोज भी लगने लग गई है। उसी प्रकार से अगर बात करें इसमें इसका जो टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया, टेम्परेचर इसमें लिखा हुआ है 2 से 6 डिग्री, लेकिन ये गलत हो गया। और इसका जो करेक्ट टेम्परेचर रहने वाला है, टेम्परेचर 2 प्लस में होता है, ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसके स्ट्रेन के बारे में और बता देता हूँ। स्ट्रेन क्या होने वाला है, स्ट्रेन मैंने आपको बताया, स्ट्रेन इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, इसमें स्ट्रेन NIV 2020, क्योंकि ये 2020 में ही आया, 2020 में ही कोविड आया था, उसमें बनाई गई थी। तो जो है इसमें 78 है, और जो इसका स्ट्रेन होता है करेक्ट ऑप्शन में आपको बताऊँ 770 होता है, ठीक है, 770 ये इसका करेक्ट है। स्ट्रेन याद रखिए, आप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि PSC रिपोर्ट 40 से 50 केसेस इन ए वीक इन कम्युनिटी, यानी कि 40 से 50 केसेस एक वीक में जो है कम्युनिटी में आ रहे हैं। दिस वीक देयर आर 48 केसेस नॉर्मली, अब की बार 48 केसेस आए हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड दिस इज कॉल्ड, तो अकॉर्डिंग जो पहले केस आए हैं, अब की बार 48 केस आए हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यानी केस इतने आए हैं, पहले नॉर्मल 40 से 50 आ रहे थे, लेकिन 48 केस आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, केस बहुत ज़्यादा आए, बहुत कम आए, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो है एपिडेमिक, क्या ये एपिडेमिक होगा, अगर केस 48 आ रहे हैं, नॉर्मली 40 से 50 आते हैं, लेकिन अब की बार 48 केस आए हैं, क्या ये एपिडेमिक होगा। एपिडेमिक की अगर बात करें, एपिडेमिक क्या होता है, देखिए सॉरी हाँ, एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक ये सराउंडिंग एरिया में जो डिजीज़ की कंडीशन होती है वो फैलने लगती है, अपने एरिया में तो होती है लेकिन आसपास के एरिया में भी फैलने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है। अब एंडेमिक क्या है, एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में फैलती है, किस में फैलती है, पर्टिकुलर एरिया, किसी जैसे एक ही एरिया है उसके आसपास ही है, और पर्टिकुलर एरिया के साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया में फैली होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। और एंडेमिक एक सॉरी यहाँ पे एक ही एरिया में जो स्पेशल रेट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही फैलती है, जैसे बात करें जापानी इंसेफ्लाइटिस की, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे थी, गोरखपुर में, इसी प्रकार से, और ये उसके आसपास भी फैलने लग जाती है एपिडेमिक, इस चीज़ को आप याद रखिए। स्पोर्टिक आप सबको पता है, स्पोर्टिक क्या है, स्पोर्टिक है इरेगुलर इंटरवल के साथ साथ इसमें हिडन केस देखने को मिलेंगे, आपको स्केटेड केस देखने को मिलेंगे, इस तरीके से स्पोर्टिक नाम दिया गया है, ठीक है। और आउटब्रेक आप सबको पता ही है, और इनके साथ में एक पेंडेमिक होता है, पेंडेमिक को हर कोई जानता है क्योंकि कोविड के समय सभी वाकिफ़ हो गए थे पेंडेमिक नाम से। पेंडेमिक का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताना चाहें तो आप सबको पता है कोविड वायरस, ये पेंडेमिक का एग्जाम्पल है, येलो फीवर पेंडेमिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आउटब्रेक डिजीज़ का यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होने वाला, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होने वाला है, अगर थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा हूँ उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एंडेमिक, ठीक है। तो ये केस नॉर्मल ही हैं, ज़्यादा नहीं है, आप सबको पता है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन का अर्थ है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर रिपोर्ट 40 से 50 केसेज इन वीक इन ए कम्युनिटी, दिस वीक देयर आर 48 केसेस नॉर्मली बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड दिस इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, ऑप्शन सी एंडेमिक। इन सभी के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर कैंडिडेट देख रहे हैं तो दोस्तों लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि आप सबको इससे बेनिफिट होने वाला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, एम्स लेवल के भी एग्जाम में आता है। दूसरी बात, ये नॉर्मल CHO के एग्जाम में भी आता है और स्टाफ नर्स के एग्जाम में तो आता ही है। तो इसमें बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड। देखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, HAI, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात करें ऑप्शंस की, इसमें जो है एम्पोरिएट्रिक इन्फेक्शन, ये बिल्कुल नहीं है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये सही है इसका आंसर, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को अदर नाम से जाना जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ये नहीं है इसका, और ये भी गलत है। हाइड्रोजेनिक और इपोमेथिक इन्फेक्शन भी गलत होने वाला है। देखिए अब इसमें आपको बताता हूँ, जो हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। अभी तक ये जो है एम्पोरिट्रिक इन्फेक्शन और इपोमिथिटिक इन्फेक्शन के बारे में नहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होने वाला है ये दोस्तों, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन जो होता है ये कॉमनली किसी भी स्टाफ की गलती की वजह से, इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो है देखने को मिलता है, ठीक है, इसको याद रखिए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए इसके बारे में आपको लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूँ, इसके क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कैसे आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात करूँ ये कब होता है। दोस्तों भी पेशेंट जब वो हॉस्पिटल में एडमिशन लेता है, ठीक है, एडमिशन के 48 आवर में हॉस्पिटल में ही, या फिर डिस्चार्ज हुआ है कोई पेशेंट उसके 48 आवर तक, इन दोनों के टाइम तक के पीरियड को अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज के बाद में कब तक, 48 आवर तक अगर इन्फेक्शन लग रहा है उसको, तो क्या नाम देंगे, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। दूसरी बात, अगर एडमिशन के, आप सबको पता है पेशेंट हॉस्पिटल में ही है, यानी कि 48 घंटे तक अगर हॉस्पिटल में ही है, तो अगर उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या नाम देंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि मोस्ट कॉमन कौन सा इन्फेक्शन है जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्ट कॉमन की बात करें यहाँ पे, कौन सा इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, UTI, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UTI, ठीक है। UTI किसके द्वारा होता है, इकोलाई के द्वारा होता है, ठीक है, इसको भी याद रखें। अब ये तो हो गया नॉर्मल UTI, ये मोस्ट कॉमन होता है, और एक होता है डेंजरस, सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है, डेंजरस होता है कौन सा, वेंट्रिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VAP, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उसको ध्यान रखिएगा। और पर्टिकुलर जो डिजीज़ का नाम होता है कौन सा, क्लेब्सिला, ठीक है, क्लेब्सिला डिजीज़ होता है ये, वेंट्रिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए बहुत ही शानदार है, और एग्जैक्ट आप सब देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और इनके जो ऑप्शंस हैं उनको क्लियर करके चलोगे आप, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ जाते हैं उनके ऑप्शंस को पढ़िए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन पुटअप करके लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ाई के साथ साथ एक क्वेश्चन का रिवीजन भी कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखिए बस, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखिए, स्टडी के साथ में क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, उसके साथ में आपकी जो स्टडी है वो बेटर रहेगी, और आपको एग्जाम में इससे सफलता मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।